कोड है क्वेश्चन नंबर 68 प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। दो नंबर्स है एल और एन, रियल है और 1 से ग्रेटर भी हैं। इसका एक तो हमें ये दिया हुआ है कि m जो है इसका अर्थमेटिक मीन है। तो अपन ये लिख सकते हैं m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2। अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन होती है इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमें ये दिया हुआ है कि एल और एन ये दो नंबर्स हैं, उनके बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन्स है G1, G2, G3। तो एल और एन के बीच में अगर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं तो अगर G1, G2, G3 को एल और एन के बीच में रखा जाए तो ये जीपी तैयार हो जाएगी बाय डेफिनेशन। इसे हमें जीपी बोलना पड़ेगा क्योंकि 3 ज्योमेट्रिक मीन्स उसके बीच में रख दिए गए। तो हमें फाइंड करना है G1 की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ G2 की पावर 4 प्लस G3 की पावर 4, और इसका आंसर एक L, M और N में लाना है। फाइनल जो ऑप्शंस दे रखे हैं, तो अपन स्टार्ट यहां से करेंगे कि अगर ये जीपी में है तो G1 आपकी ये सेकंड टर्म ऑफ द जीपी है, ये G2 जो है थर्ड टर्म है, G3 जो है फोर्थ टर्म है और N आपकी फोर्थ टर्म है। तो आप G1 को L इंटू आर लिख सकते हो, बिकॉज फर्स्ट टर्म L है तो सेकंड टर्म L इंटू आर। G2 आपकी थर्ड टर्म है तो G2 को आप LR स्क्वायर बोल सकते हो, और G3 फोर्थ टर्म है तो G3 को आप LR क्यूब बोल सकते हो, और N क्योंकि आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म है तो N इज इक्वल टू LR की पावर 4 फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला जीपी का यूज कर सकते हो। पर यहां इंपॉर्टेंट है, हमारा आंसर R में है ही नहीं तो R कैसे एलिमिनेट होगा। तो R निकालने का तरीका है, ये जो लास्ट n इज इक्वल टू L इंटू आर की पावर 4 है तो यहां से आप R की पावर 4 का आंसर बोलो, क्योंकि वहां भी पावर 4 है जहां निकालना है तो R की पावर 4 का आंसर आपको चाहिए होगा। तो R की पावर 4 का आंसर यहां पे n बाई एल आ रहा है। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हो। और जब अपन इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे G1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू G2 की पावर 4 प्लस G3 की पावर 4, तो यहां से आप G1 का आंसर L इंटू आर यहां पुट करेंगे तो ये LR की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू G2 की पावर 4 का मतलब LR स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा, और प्लस G3 की पावर 4 का मतलब LR क्यूब की पावर 4 हो जाएगा। तो यहां से मेरे हिसाब से एक तो L की पावर 4 कॉमन आ रहा है और एक R की पावर 4 भी कॉमन आ रहा है। उसके बाद जो अंदर दिख रहा है 1 प्लस 2 इंटू R की पावर 4 प्लस R की पावर 12 है, R की पावर 4 कॉमन आ गया तो R की पावर 8 बचेगा, और ये L की पावर 4 इंटू R की पावर 4 का आंसर यहां से n बाई एल ले सकते हो। और अगर ध्यान से देखो तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, 1 प्लस R की पावर 4 का ये होल स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस R की पावर 4 का स्क्वायर R की पावर 8 प्लस 2R की पावर 4 है ये, और यहां पे भी R की पावर 4 का आंसर n बाई एल यहां पुट कर देंगे। तो ये सिंप्लीफाई करना है, एक L कैंसिल आउट हो जाएगा तो L क्यूब हो जाएगा इंटू n हो जाएगा इंटू 1 प्लस R की पावर 4 का आंसर n बाई एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके बाद एलसीएम लेने के बाद एक L और L स्क्वायर है तो L स्क्वायर कटने के बाद एक L बचेगा बस, इंटू n बचेगा, इंटू अंदर जो एलसीएम लेने के बाद है L प्लस n का होल स्क्वायर बचेगा। और इक्वेशन नंबर 1 में आप जानते हो कि L प्लस n जो है वो यहां से 2m लिख सकते हैं, तो इक्वेशन 1 से यहां 2m पुट कर देते हैं। तो L इंटू n इंटू 2m का होल स्क्वायर जब आप सॉल्व करोगे तो ये 4m स्क्वायर L n, ये फाइनल आंसर आ रहा होगा जो कि ऑप्शन में दे रखा है।